कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत जर्मनी के बर्लिन शहर से होती है। वहां हम माइकल को देखते हैं। माइकल पेशे से एक लॉयर है। उसके घर पर हमें एक महिला दिखती है। माइकल ने उसके साथ रात गुजारी थी। वो महिला कहती है, क्या हम शाम कॉफी पर चल सकते हैं? पर माइकल उसे मना कर देता है कि वो आज शाम अपनी बेटी से मिलने जा रहा है। वो आज ही अब्रॉड से आ रही है। वो महिला वहां से चली जाती है। फिर माइकल विंडो से देखने लगता है। वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। जगह है वेस्ट जर्मनी का न्यू स्टेट शहर और साल है 1958। माइकल की उम्र सिर्फ 15 साल है। वह एक बस में बैठा है पर उसे सफोकेशन होने लगती है। तभी वह बस से उतर जाता है और बहुत तेज बारिश हो रही थी। माइकल की तबीयत ठीक नहीं थी। वह स्ट्रीट पर चलने लगता है और वह एक बिल्डिंग के नीचे रुक जाता है। क्नॉइसत भी उसे उल्टियां होने लगती है। तभी वहां एक महिला आ जाती है जो कि उसी बिल्डिंग में रहती है। उसका नाम है ना है और वो पेशे से एक टिकट कंडक्टर है। वो माइकल को इस हालत में देखती है और फिर कपड़े से उसका मुंह साफ करती है। फिर माइकल रोने लगता है। क्नॉइस हैना उसे गले लगाती है और कहती है सब ठीक है। हैना उसे घर छोड़ने जाती है पर माइकल कहता है कि अब वो ठीक है और फिर वो जाने लगता है। पर हैना के इस बर्ताव से कहीं ना कहीं माइकल के दिल में हैना के लिए एक जगह बन गई थी। माइकल अपनी फैमिली के साथ लंच पर बैठा होता है। क्नॉइस, उसका एक भाई और दो बहन भी है। सब माइकल के फीवर को लेकर आर्गुमेंट करने लगते हैं। डॉक्टर आता है और माइकल का चेकअप करता है और बताता है कि सब ठीक है। यह एक स्कारलेट फीवर है। कुछ महीने रेस्ट करने पर चला जाएगा। 3 महीने बाद माइकल अपनी माँ से बताता है कि जब वह उस दिन बीमार था तो उसकी मदद एक महिला ने की थी। माइकल की माँ कहती है, फिर तो तुम्हें उसके धन्यवाद के तौर पर फूल लेकर जाना चाहिए। माइकल फूल लेकर हैना के घर चला जाता है। वो कहता है, मैं और पहले यहां आया होता पर मैं बेड रेस्ट पर था। माइकल उसे फूल देकर जाने लगता है। हैना कहती है, उसे रुकने के लिए वो कहती है, मैं भी अभी काम के लिए निकल रही हूँ, साथ में चलते हैं। वो उसे हॉल में इंतजार करने के लिए कहती है। हैना जब कपड़े बदल रही होती है तो माइकल उसे देखने लगता है। हैना को यह बात पता चल जाती है तो वो माइकल की तरफ देखने लगती है। माइकल इस बात से डर जाता है और वहां से भाग जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं माइकल ट्रेन में छुपकर हैना को देख रहा है। दूसरे सीन में हम देखते हैं वह हैना के घर के बाहर उसका वेट कर रहा है। तभी वहां हैना आ जाती है। वो कहती है, नीचे 2 बाल्टियां हैं, उसमें कोयला भरकर लेकर आओ। माइकल जब कोयला भरकर लाता है वो देखती है कोयले की राख उनमें से माइकल का चेहरा काला हो गया है। वो माइकल को आईने में देखने के लिए कहती है, क्नॉइस। माइकल खुद को देख के हंसने लगता है। वो कहती है, मैं तुम्हारे कपड़े उतार के तुम्हें नहला देती हूँ। माइकल बात के लिए बैठा होता है तभी है ना उसके लिए टवल लेकर आती है वहां। है ना माइकल को सिड्यूस करने लगती है और वहां दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उस दूसरे दिन स्कूल छूटते ही माइकल हैना के घर की तरफ भागने लगता है। माइकल हैना के घर पहुंचकर कपड़े उतारने लगता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। माइकल कहता है, मैं इतने समय से यहां आ रहा हूं पर अभी तक मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता। हैना उसे अपना नाम बताती है। दूसरे दिन माइकल स्कूल में बैठा होता है पर उसे हैना का ही ख्याल आ रहा होता है। वो क्लास से निकलकर हैना के घर पहुंच जाता है। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। हैना उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है। माइकल बताता है, मैं लैटिन भाषा सीख रहा हूँ। माइकल हैना को लैटिन बुक पढ़कर सुनाता है। हैना बहुत खुश होती है। माइकल बताता है, जर्मन भाषा में मैं प्ले की पढ़ाई कर रहा हूँ। माइकल बुक हैना को रीड करने के लिए देता है पर हैना कहती है, मैं बुक में लिखे शब्दों को तुम्हारे मुंह से सुनना पसंद करूंगी। माइकल बुक रीड करने लगता है ना? माइकल की आवाज में खो जाती है। फिर दोनों बाथ टब में बैठे होते हैं, है ना? बताती है कि तुम्हारी रीडिंग बहुत अच्छी है। माइकल कहता है, आज से पहले मुझे लगता था मैं किसी भी चीज में अच्छा नहीं हूं। हर दिन माइकल हैना के घर के बाहर बैठा होता है तभी वहां हैना आ जाती है। क्नॉइस कल रात की बात से हैना काफी गुस्से में थी। वहां दोनों के बीच बहुत बहस होती है। हैना उसे वहां से जाने के लिए कहती है। माइकल चला जाता है। वो बाहर आकर रोने लगता है। शायद हैना के उस बिहेवियर को समझने के लिए अभी माइकल की उम्र बहुत छोटी है। माइकल भीतर जाता है और हैना से माफी मांगता है। वो बताता है कि आज से पहले वो किसी महिला के इतने करीब नहीं था और कहता है कि अब वो हैना के बिना नहीं रह सकता। हैना चुप होकर माइकल की बातें सुन रही होती है। माइकल की बातें सुनकर हैना का दिल भर आता है और वो उसे माफ कर देती है। माइकल अपने कपड़े उतार कर बेड पर बैठ जाता है। हैना कहती है, क्या आज तुम कोई बुक लेकर आए हो? माइकल कहता है, आज सुबह ही मैंने बुक रख ली थी। हैना कहती है, सबसे पहले तुम मुझे बुक पढ़कर सुनाओगे, उसके बाद हम प्यार करेंगे। एक दिन
माइकल जब किताब पढ़कर उसे सुना रहा होता है, हैना रोने लगती है। माइकल की आवाज में एक दर्द था जिसे सुनकर हैना अपने आंसू रोक नहीं पाती है। हम देखते हैं अब यह सिलसिला रोज चलने लगा था। माइकल हैना को किताब पढ़कर सुनाता है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। क्नॉइस वन दिन माइकल हैना को साइकिलिंग ट्रिप पर चलने के लिए कहता है। हैना के पूछने पर वो बताता है सिर्फ 2 दिनों के लिए है। हम देखते हैं माइकल काफी खुश था। उस ट्रिप को लेकर दूसरे दिन दोनों साथ में ट्रिप पर निकल जाते हैं। वहां माइकल और हैना एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। माइकल हैना को मेन्यू कार्ड देता है और पूछता है क्या खाना है ना? यहाँ वहां देखने लगती है उसके चेहरे पर हमें एक घबराहट दिखती है। वो माइकल से कहती है जो तुम्हें खाना है वही मेरे लिए भी ऑन ऑर्डर कर देना। खाने के बाद जब माइकल रेस्टोरेंट ओनर को पैसे देता है, वो कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी माँ को खाना पसंद आया होगा। माइकल हैना को जाकर उसके सामने ही किस करता है। माइकल शायद ये प्रूव करना चाहता था कि वो जिसके साथ है वो उसकी माँ नहीं है। हैना वहाँ लेख में सुन कर रही होती है। माइकल उसे देख के कविता लिख रहा होता है। वो दोनों उस 2 दिनों के ट्रिप को काफ़ी एंजॉय करते हैं। फिल्म की स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। हम देखते हैं ओल्ड माइकल को। वो उसी कविता को पढ़कर स्माइल कर रहा है जो उसमें हैना के लिए लिखी थी। माइकल कोर्ट रूम जाने लगता है। जैसा कि माइकल एक वकील है तो आज उसे एक सुनवाई के लिए जाना है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं माइकल की क्लास में एक नई लड़की आई है, सोफी क्नॉइस। वो माइकल को काफी पसंद करती है। आगे हम देखते हैं माइकल अपने दोस्तों के साथ बीच डॉक पर बैठा होता है। वो वहां से उठकर जाने लगता है। सोफी उसे रुकने के लिए कहती है पर माइकल नहीं रुकता। उसे हैना के घर जाना था। वहां वो हैना को किताब पढ़कर सुनाने लगता है। हैना उसकी आवाज में खोने लगती है। हैना के लिए माइकल की आवाज किसी नशे की तरह काम करती थी। दूसरे दिन हम देखते हैं हैना का सीनियर कहता है कि तुम्हारी वर्क रिपोर्ट बहुत अच्छी है, इसीलिए तुम्हें प्रमोशन मिला है। आज से तुम रेलवे ऑफिस में काम करोगे। पर हम देख हैना को इस बात से खुशी नहीं होती। दूसरे दिन हम देखते हैं सोफी और माइकल बीच पर होते हैं। सोफी बताते हैं कि हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए एक बर्थडे सरप्राइज प्लान किया है। पर माइकल कहता है मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैंने आज किसी से मिलने का वादा किया है। सोफी माइकल की बात से नाराज होकर वहां से चली जाती है। यहाँ क्नॉइजम देखते हैं हैना किसी बात को लेकर काफी परेशान है। माइकल के पूछने पर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। माइकल कहता है आज मैं यहाँ अपनी बर्थडे पार्टी छोड़कर आया हूँ और तुम्हारा बिहेवियर इस तरह का है। वो हैना को जबरदस्ती किस करने लगता है। हैना उसे स्लैप कर देती है। फिर दोनों एक दूसरे को माफ करके इंटीमेट होने लगती है। दूसरे दिन हम देखते हैं हैना घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। थोड़ी देर बाद माइकल वहां आता है। तब तक हैना जा चुकी होती है। इस बात से माइकल काफी दुखी हो जाता है। क्नॉइसब कभी भी उसका मन नहीं लगता। वह अपना ज्यादा समय अकेले ही बिताता है। देखते हैं माइकल फ्रैंकफर्ट कोर्ट एक ट्रायल अटेंड करने आया है। माइकल अपने ग्रुप के साथ बैठा होता है। फिर कोर्ट में जज हेना स्मिथ का नाम अनाउंस करता है। माइकल हेना का नाम सुनते ही शॉक हो जाता है। क्नॉइस वह जब देखता है जिस पर मुकदमा चल रहा है वह कोई और नहीं है, ना है हैना एसएस गार्ड में काम करती थी। वर्ल्ड वॉर 2 में एसएस गार्डन कैंप जर्मनी द्वारा चलाया जाता था। वहां जीवित महिलाओं को प्रिजनर बनाकर रखा जाता था। हैना पर आरोप लगा था 300 जीवित महिलाओं को चर्च में बंद करके जिंदा जलाने का। हैना की उम्र अब साल की हो चुकी है। वो जज कहता है तुमने SS 19 में ज्वाइन किया था। जज उससे कहता है तुम पहले जहां काम करती थी वहां तुम्हें प्रमोशन मिल रहा था, पर तुमने मना क्यों कर दिया और तुमने एसएस क्यों ज्वाइन किया था? हैना बताती है मैं सीमंस फिनेक्ट्री में काम करती थी। जब मैंने सुना कि ऐसे रिक्रूटिंग कर रहा है तो मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। केस अगले हम देखते हैं आज सुनवाई का दिन है। जेम्स कहता है उस दिन कैंप में तुम इंचार्ज थी, ये तुम्हारी लिखी हुई रिपोर्ट है उस दिन की पर है ना? कहती है ये रिपोर्ट हम सब ने मिलकर लिखा था और मैं इंचार्ज में नहीं थी, पर वो महिलाएं मिलकर हैना को ब्लामे करती है और बताती हैं कि हैना नहीं ये रिपोर्ट लिखी है। जीएंस कहता है हैना की हैंडराइटिंग इस रिपोर्ट से मैच करने के लिए हैना के सामने पेपर पेन रख दिया जाता है। हैना घबराने लगती है। वहां माइकल को पता चल जाता है कि क्नॉइस हैना एक इलिटरेट यानी कि अनपढ़ है और उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। माइकल की सारी बातें याद आने लगती हैं। जब वह हैना को बुक को पढ़ने के लिए देता था तो वह उसे पढ़ने के लिए देती थी। और जब वह ट्रिप पर गए थे तो हैना मेनू देख के ऑर्डर नहीं कर पा रही थी। और जब हैना को प्रमोशन में ऑफिस का काम मिला था तो उसने जॉब छोड़ दिया था क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था और हैना ने यह बात छुपा कर रखी थी। माइकल वहां से उठकर चला जाता है। माइकल रास्ते से वापस लौट जाता है और हॉस्टल में आकर माइकल अपनी क्लासमेट के साथ इंटीमेट होता है, पर अब भी उसे हैना का ही ख्याल आ रहा था। क्नॉइस आगे हम देखते हैं आज सुनवाई का आखिरी दिन है।
जज बाकी 5 महिलाओं को 4 साल की सजा और हैना को उम्र कैद की सजा सुनाता है। ये सुनते ही माइकल इमोशनल होकर रोने लगता है। एना माइकल की तरफ देखती है, माइकल और फूट फूट कर रोने लगता है। वक्त बीत जाता है। साल है 1976। माइकल की शादी बहुत पहले ही हो चुकी है और उसकी एक बेटी है जूलिया। वो उसे लेकर अपनी माँ के घर जा रहा है। वहां वो बताता है कि वो अपनी वाइफ गुरटुड को डिवोर्स दे रहा है। हम देखते हैं माइकल की माँ की आंखें नम हो गई हैं। वो बताती है वो माइकल को लेकर कितनी चिंतित है। आगे हम देखते हैं रात माइकल वही बुक पढ़ रहा होता है जो वो बहुत सालों पहले हैना के लिए पढ़ा करता था। हैना को एक करियर मिलता है जो कि हैना के नाम से आया था। हैना जब बॉक्स ओपन करती है, देखती है, उसमें काफी सारे रिकॉर्डेड टेप्स हैं और एक टेप रिकॉर्डर भी है। वो टेप माइकल ने भेजी थी। अपनी आवाज रिकॉर्ड करके हैना जैसे ही रिकॉर्डर चालू करती है, वो माइकल की आवाज सुनते ही उसे बंद कर देती है। हैना फिर से चालू करती है और उसे सुनने लगती है और वो इमोशनल होकर रोने लगती है। जैसा कि पहले वो माइकल को सुना करती थी, हैना को वो बीते हुए सारे पल याद आने लगते हैं। ये सिलसिला इसी तरह चलने लगता है। माइकल उसे टेप रिकॉर्ड करके भेजता है और हैना उसे सुना करती। हैना भी सारे टेप्स को संभाल कर अपने पास रखती माइकल हैना को एक रिकॉर्डिंग भेजता है। दी लेडी विथ द लिटिल डॉग वही किताब थी जो माइकल अक्सर हैना को पढ़कर सुनाया करता था। हैना प्रिसन लाइब्रेरी से जाकर वो किताब लेकर आती है। शायद अब हैना पढ़ना लिखना सीखना चाहती थी। हैना माइकल के रिकॉर्डिंग सुन सुनकर वर्ड सीखने लगती है। एक दिन माइकल को घर पर एक लेटर मिलता है। वो लेटर हैना ने भेजा था। माइकल वो लेटर देखता है, उसमें एक नॉइस, एक लाइन लिखी थी, थैंक्स किट, जो तुमने टेप भेजा था वो मुझे काफी पसंद आया। वो लेटर पढ़कर माइकल एक बार फिर से दुखी हो जाता है। दूसरे दिन माइकल हैना से मिलने प्रिजन में जाता है। हैना माइकल को देखकर स्माइल करती है। माइकल बताता है मेरा एक दोस्त है जो टेलर है, मैंने उससे बात कर ली है, वह तुम्हें नौकरी दे देगा और मैंने तुम्हारे रहने के लिए एक अपार्टमेंट का भी इंतजाम कर दिया है। हम देखते हैं अगले हफ्ते माइकल हैना को लेने आता है, पर वार्डन बताती है कि कुछ दिन पहले ही उसने खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। क्नॉइस माइकल हैना के सेल में जाता है। वहां वो देखता है हैना ने दीवारों पर काफी लिखे हुए नोट्स चिपकाए थे। उसमें से एक नोट था दी लेडी विथ दी लिटिल डॉग, जो माइकल हैना के लिए पढ़ा करता था। क्नॉइस माइकल वो नोट देखकर इमोशनल हो जाता है। वार्डन बताती है कि हैना ने माइकल के लिए एक मैसेज छोड़ा है, एक छोटी सी वसीयत। हैना ने डब्बे में कुछ पैसे रखे थे। हैना चाहती थी कि वो पैसे इलाना के बैंक में जमा कर दिए जाए, जो कि उस ऐसे स्कैम की सर्वाइवर थी। माइकल सुनकर रोने लगता है। वार्डन उसे पैसे का वो डब्बा देती है। क्नॉइस है। माइकल दूसरे दिन अमेरिका चला जाता है। एलान से मिलने वहां वो एलान को अपने और हैना के सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में बताता है। फिर वो ऐलान को वो पैसे का डब्बा देता है, पर ऐलान कहती है मैं एक पैसे नहीं ले सकती, तुम इन पैसों को किसी सीवियस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दो, मैं इस टीम का डब्बा अपने पास रख लेती हूँ। माइकल की आंखों में रहने के लिए इतना प्यार देखकर इल्ना का दिल भर आता है। फिर माइकल इल्ना को धन्यवाद देकर वहां से चला जाता है और फिल्म ऑप्रेजस में आती है। साल में माइकल अपनी बेटी ने जूलिया को कार से कहीं लेकर जा रहा है। जूलिया के पूछने पर वो बताता है कि उसके लिए सरप्राइज है। माइकल गाड़ी को किसी कंट्री लैंड साइड एक घर के बाहर रोकता है। वहां वो जूलिया को हैना का ग्रेव दिखाता है। जूलिया कहती है कौन थी ये। माइकल जवाब देता है मैं कितने वक्त से तुम्हें यह बताना चाहता था। जूलिया स्माइल करके बताने के लिए कहती है। क्नॉइस माइकल उसे अपने और हैना के रिलेशन के बारे में बताना शुरू करता है कि कैसे वो हैना से पहली बार मिला था और फिल्म यही खत्म हो जाती है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नया एक्सप्लेनेशन के साथ।